सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में यहाँ पे हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब है अलंकार। तो अलंकार आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलंकार जो है बोर्ड परीक्षा में ये हर साल पूछता है। मतलब कि ये आना अनिवार्य है। मतलब इसमें से कोई भी आपको पेपर में जैसे 3 दे देगा, आपको उसमें से एक को हल करना रहता है। तो आज मैं आपको इसको आसान तरीके से बताऊंगा। तो देखिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक पेपर, इसमें आप ये पूछा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखिए ये पूछा हुआ है इसमें कि मेटाफर, हाइपरबोले और पर्सनिफिकेशन, ये जैसे हमारा 3 पूछ देगा, इसमें से आपको एक करना रहेगा जो कि हमारा 4 नंबर का होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा 4 नंबर का होता है, तो इस आप करेंगे तो ये आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आज मैं आपको इसी टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखिए, इसमें जो हमारा पहला है सिमिल, ठीक है, सिमिली है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेटाफर है, उसके बाद पर्सनिफिकेशन है, मतलब कि इसका उपमा होता है, और मेटाफर का रूपक होता है, और पर्सनिफिकेशन मानवीकरण, और एपोस्ट्रोफी मतलब संबोधन, और ऑक्सिमोरोन मतलब विरोधाभास, और हाइपरबोले मतलब अतिशयोक्ति, और ओनोमेटोपोइया, ठीक है। तो इसका मतलब ध्वनि सूचक। तो ये हमारे जो कि अलंकार हैं, तो ये हमारे 7 अलंकार हैं। इसमें से जो कि हमारा अधिक पूछने वाला है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जैसे कि हमारा सिमिली हो गया, ठीक है, और मेटाफर हो गया, और पर्सनिफिकेशन, और एपोस्ट्रोफी हो गया हमारा, और हाइपरबोले, ठीक है। तो ये हमारे जो 5 मैंने आपको बताया, अगर इसमें से 5 आप याद कर ले रहे हैं तो आपका पक्का है कि जो कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसमें ये आपको पूछ देगा इस 5 में से। तो मैं आपको 5 बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप अगर 5 को बढ़िया तरीके से पढ़ ले रहे हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो देखिए, जो कि हमारा पहला है, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। पहला एक जो हमारा सिमिली है, ठीक है। तो ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट काइंड विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड एज लाइक सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो इसको मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, देखिए हिंदी में भी है। तो उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण हो। मतलब कि बोल रहा है कि इसमें से कोई एक गुण होना चाहिए। बोल रहा है इसमें से कोई एक गुण हो। एज लाइक सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है। तो मैं आपको इसका एक जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो एग्जांपल में आपको देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। देखिए हमने ले लिया सी इज फ्रेश एज ड्यू। तो देखिए अब इसमें जो कि हमारा बोला है यहाँ पे एज लाइक शब्द का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें जो कि फ्रेश, और जो कि हमारा सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, जो हमारा इसमें एज का प्रयोग हुआ है, इन दोनों को समानता दिखाने के लिए किया गया है, समानता व्यक्त करने के लिए हमारा किया गया है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे एज का प्रयोग हुआ है। तो इसका इसमें हम एज का प्रयोग करेंगे। और देखिए मैं आपको ले रहा हूँ, देखिए तो जैसे कि मैं ले रहा हूँ दूसरा वी बियर, ठीक है, हर along like a
पेयरल ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब देखिए इसमें भी देखिए ये जो कि हमारा अलोंग लाइक, जो कि हमारा लाइक है, ये भी हमारा समानता करने के लिए हमारे यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो इसमें भी जो कि हमारा लाइक यहाँ पे है, तो इसमें हमारा लाइक एज और एक हम ले रहे हैं जैसे सो, तो जो हमारे तीनों है, अगर उसमें अगर कोई भी जैसे हमारा ये वाक्य दिया हुआ सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ये हमारा आए तो हम जान जाएंगे कि हमारा सिमिली है। ठीक है, तो सिमिली में यही सब हमारा जो कि रहेगा एज लाइक और सो। तो अगर ये आए उस सेंटेंस में तो आप जान जाएंगे कि ये हमारा सिमिली का है, तो आप उसे सही कर लेंगे। ठीक है, तो अगर पूछे तो आपको इस प्रकार से लिख करके आपको उसका एग्जाम्पल आपको दे देना है, तो आपका ये हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो अगला है हमारा मेटाफर। अब अगला देखिए जो कि हमारा है मेटाफर, जो कि हमारा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो रूपक अलंकार जो होता है वो जस्ट जो उपमा अलंकार होता है जस्ट उससे उल्टा होता है। मतलब कि मैं आपको पढ़ के पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इन इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड are the treated as one and the same and the word of comparison as like or so are not used। मतलब कि रूपक अलंकार में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द जैसे एज लाइक सो, ठीक है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब कि उसमें हमारा एज लाइक सो का प्रयोग किया जा रहा था, जो हमारा सिम्बली था उसमें एज लाइक सो का प्रयोग किया जा रहा था, और मेटाफर है तो इसमें हमारा एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यही बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल एक बता दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जिसमें ले रहा हूँ लाइफ, जो कि लाइफ है, लाइफ इज अ ड्रीम। ठीक, तो लाइफ इज ए ड्रीम। तो इसमें देखिए इसमें हमारा जो कि एज लाइक सो आदि इसका हमारा प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए लाइफ इज ए ड्रीम, इसमें हमारा एज का भी नहीं प्रयोग हुआ है, नहीं लाइक का प्रयोग हुआ है, नहीं सो का प्रयोग हुआ है। तो हमारा इसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमारा यह मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो और एक देख लेते हैं, जैसे कि दूसरा हमारा है द कैमल। कैमल में सूट होता है इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। ठीक है, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान होता है। तो देखिए जो कि हमारा बोल रहा है द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। मतलब कि इसमें भी जो कि हमारा नहीं एज का प्रयोग, नहीं लाइक का, नहीं सो का। देखिए इसमें हमारा कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं ना, इसीलिए ये भी जो कि हमारा मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो कि सिमिली होता है, मेटाफर होता है, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। मतलब कि जो सिमिली होगा तो उसका उल्टा मेटाफर होगा। ठीक है, तो बस इसमें यही रिलेशन होता है एक। तो आगे चलते हैं जो कि हमारा पर्सनिफिकेशन। अब देखिए हमारा अगला पर्सनिफिकेशन मानवीकरण। ठीक है, तो इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ। तो इसमें जो कह रहा है कि इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए मैंने ले लिया है एग्जाम्पल कि अपॉर्चुनिटी, ठीक है, नो अपॉर्चुनिटी नो
at the door but once। ठीक है, हमने ले लिया अपॉर्चुनिटी। नॉक मिस खटखटाना, एट द डोर बट वंस, एक बार। मतलब कि अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, कि जो अवसर होता है केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवसर को, जो अवसर है हमारा, उसको हम, जैसे कि निर्जीव है, मतलब कि वो कोई सजीव व्यक्ति नहीं है। अवसर कोई व्यक्ति है नहीं ना, तो वही सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। मतलब कि जो अवसर है उसको हम सजीव मान ले रहे हैं और व्यक्ति के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि अवसर जो कि केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। ये हम इसे सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि अवसर एक जो क्या है, एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो उसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इसको निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर हम इसको वर्णन करते हैं। तो जैसे मैं एक दूसरा ले रहा हूँ कि लव इज ब्लाइंड। अब देखिए, अब इसमें भी बोल रहा है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बोल रहा है कि कभी भी प्यार अंधा हो सकता है नहीं ना। तो वही इसको प्यार को जो सजीव मानकर यहाँ पे बताया गया है कि वो अंधा होता है। इसमें तो मनुष्य अंधा हो सकता है, तो चूंकि यहाँ पे लिखा गया कि लव इज ब्लाइंड, मतलब कि प्यार अंधा है, तो इसमें भी ये पर्सनिफिकेशन हो गया। मतलब कि कोई भी निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। तो आगे चलते हैं, तो हमारा अगला है एपोस्ट्रॉफी। तो चलिए अब देखिए जो हमारा अगला है एपोस्ट्रॉफी। तो देखिए इसमें एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, to the absent, or the a personification और ऑब्जेक्ट और आइडियाज। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वह अलंकार जिसमें मृत अनुपस्थिति या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। मतलब कि कोई मृत या अनुपस्थित, ऑब्सेंट, ठीक है, या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है, तो उसे एपोस्ट्रॉफी या संबोधन कहते हैं। तो देखिए मैं इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल ओ, ठीक है, लिबर्टी, संबोधन, ठीक है, वाई आर यू सो डियर। ठीक है, तो इसमें देखिए ओ लिबर्टी, मतलब कि यहाँ पे संबोधित किया गया है, संबोधन की चिन्ह यहाँ पे लगाया गया है। मतलब कि अनुपस्थित मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। मतलब संबोधित, मतलब कि संबोधन चिन्ह से उसको संबोधित किया जाता है। तो वाई आर यू सो डियर, ठीक है, तो यहाँ पे संबोधित किया गया है, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी पदार्थ हो या विचार हो उसको संबोधित किया जाता है, तो उसे एपोस्ट्रॉफी या संबोधन कहते हैं। तो जैसे मैं एक दूसरा ले रहा हूँ, देखिए इसमें भी उसी प्रकार से कुछ ओ डेथ संबोधन, फिर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि संबोधन चिन्ह होता है, और कम सून, ओ डेथ कम सून, मतलब कि इसमें भी देखिए आपका संबोधन जो कि चिन्ह है वो लगा हुआ है। तो ये भी हमारा एपोस्ट्रॉफी संबोधन हो गया। ठीक है, तो जो कि हमारा आगे चलते हैं, तो हमारा अगला है हाइपरबोले। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला हाइपरबोले। ठीक है, तो हाइपरबोले अतिशयोक्ति। तो इन हाइपरबोले थिंग्स आर सो एज ग्रेटर और लेस, बेटर और
वर्स, ठीक है, देन दे रियली आर। मतलब कि इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कोई अधिक बढ़ा चढ़ा कर, मतलब कि जितना वास्तविक है उससे कहीं अधिक आप अपने भाषा में बढ़ा चढ़ा कर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है, मतलब कि बताया जाता है। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, सी वेप्ट ओशियंस और टीयर्स। मतलब कि जो कि हमारा आंसू है, जो वो हमारा ओशियन मीन्स सागर, आंसुओं का सागर है, ठीक है। तो इसमें हमारा बोल रहा है, तो इसमें देखिए कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ ट्री, मतलब टीयर्स। तो इसमें आंसू का सागर, मतलब कि आंसुओं के जो सागर है, मतलब कि आंसुओं का भी सागर हो सकता है, वही इसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि जो कि हमारा आंसुओं का सागर है, जो कि वेप्ट है, ठीक है। तो आंसुओं का सागर है। जैसे कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदी है, फ्लोड मीन्स बहती है, इन द बैटल मीन्स जो हमारे युद्ध का मैदान होता है। देखिए, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। तो इसमें देखिए, इसमें खून की नदियाँ, मतलब कि खून की नदियों को बोल रहा है इसमें, रिवर ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ। इसको देखिए बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि जो खून की नदियाँ हैं वो बैटल में, युद्ध में बहती हैं। तो ये हमारा हाइपर बोला होगा, मतलब कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना ही हमारा हाइपर बोले या अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो कि मैंने आपको बताया था कि ये 5 जो है हमारे, वो कि आप इसमें से अगर 5 को पढ़ ले रहे हैं तो आपको इस 5 में से आपको एक मिल जाएगा, मतलब कि कोई 3 देगा, उसमें से आपको एक करना रहता है। तो 5 अगर ये आप कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, तो आपको इसमें से कोई एक मिल जाएगा। तो 2 और हैं जो कि हमारे ऑक्सीमोरोन है, ओनोमेटोपोइया। तो ये हमारे 2 हैं। तो इसको भी आप अगर पढ़ना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप इतना ही अगर पढ़ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत है, मतलब कि आप इसमें से आपका जो कि आपका सब आ जाएगा, जो कि आपका पेपर में जो आने वाला रहेगा सब इसी में से आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी और हाइपरबोल है, ठीक है, हाइपरबोल। तो हमने इतने आपको बता दिया। अगर आप इसमें से याद कर ले रहे हैं तो आपका इसमें से कोई एक मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो और फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।